घर है, धर्मशाला नहीं है। इस घर में घर के लोग रहते हैं। तू कहाँ जा रहा है? तेरे कहने का मतलब की है बेबे? मतलब साफ है जगन, तूने अंबा पे इल्जाम लगाया था, इसे घर से निकल जाने के लिए कहा था। इल्जाम तो झूठा निकला ना, तो अब सजा तुझे मिलनी चाहिए। इसने कहा था ना कि अगर इसने अपनी मां को सही साबित कर दिया तो मैं शाह बनने का ख्वाब छोड़ दूं। छोड़ तो दिया। भाई बच्चे से शर्तें लगाता है, उससे बहस करता है तू। शर्म है कि नहीं तुझे जगन, कि बेच आया उस क्लर्क और वो धोबी के पास। मम्मी, नहीं बेबे, ऐसा मत करिए। माफ कर दीजिए जगन को। अंबा, ए वही इंसान है जिसने तेरे ऊपर बदचलन होने का आरोप लगाया था। हाँ बेबे, उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये ठीक नहीं है बेबे, हमारा परिवार बिखर जाएगा। चाची, तू हट जा अंबा, इसने मेरी बहू की बेइज्जती की है, मेरे मरे हुए बच्चे की बेइज्जती की है इसने। हाँ, अगर वो जिंदा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। मन्नू के पापा कभी नहीं चाहते थे कि ये परिवार बिखरे या अलगाव हो पिंड में या इस घर में। सबसे बड़ा गुनहगार ये मेरा, और मैं इसे माफ करती हूँ बेबे। कोई भी परिवार अलग होके आगे नहीं बढ़ सकता बेबे। जब वो एक साथ होता है तभी आगे बढ़ पाता है। मुझे पता है कि आपको बहुत दुख है, पर ये कदम उठाने से आपको और दुख पहुंचेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि जगन को माफ कर दीजिए। मम्मी, आप रो मत। आप रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा, बहुत दूर। अरे मम्मी, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। पता है जब मैं बाजार गया तो मैंने वहां पर क्या देखा? कैसे हुआ? वो अलमारी में कपड़े डालते वक्त टकरा गई तो थोड़ी चोट लग गई। नहीं नहीं वीर जी, मम्मी झूठ बोल रही है। चुप हो जा। रमन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आजा। कौन है साला? क्या हुआ? पापा जी! बेबे तू चाय कहाँ है मेरी? और चल उठ जा, अब देर हो रही है। सारे घर का काम फैला हुआ है। उठ जा फटाफट। साला यही दिन देखना रह गया था। कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई तेरी जगन। चला बोट, जब किस्मत ही पकौड़ा बन के आई है तेरी तो क्या करेगा?
कोई प्लान सही नहीं बैठता। फट। मैं क्या सुखी के पापा मेरे लिए ना चीनी ज्यादा वाली चाय लेके आना है। 1 गिलास दूध मेरे लिए, चीनी ज्यादा। हाय मेरा बच्चा एकदम मेरे जैसा है। अरे भुल्ला, तुम यहाँ पे रमन का रमन वीरे, वो मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो तुमने मेरी मम्मी की बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है? तुम अपने मम्मी को मेरे तरफ से थैंक्स बोल देना। रमन, हम दोस्ती कर सकते हैं? बाजवा और भवनिया में दोस्ती? सिर्फ दोस्ती। तो मैं चलती हूँ, वो दशहरे के लिए निकलना है। बाय। आज अम्मा ने बहुत गलत फैसला लिया है पहली बारी तुझे इस घर में रोक के। तेरी वही सजा होनी चाहिए थी जो मैंने सोची थी। धक्के मार के तुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। और तूने कह दिया और मैंने मान लिया। इतना आसान नहीं है बेबे। इस घर पे मेरा भी हक है। और अगर तुम लोगों ने मुझे यहां से निकालने की कोशिश भी की ना, तो पंचायत तक घसीट के लेके जाऊंगा तुम लोगों को। तो ये देखने के लिए रब ने मुझे घर में रखा, आज नहीं जाने दिया मुझे रावण दहन देखने। क्योंकि घर में एक रावण जो खुला घूम रहा है मेरे, मैं बहुत गलत थी। अपने चरण पुत्र को गलत समझती रही। वो तो राम था, राम। और तू रावण है, रावण। धमकी दे रहा है ना तू मुझे पंचायत ले जाने की? ठीक है, अब पंचायत ही फैसला करेगी जगन। ये सब क्या कर रहे हो? ये मेरा सामान है, ये कहाँ ले जा रहे हो? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो इसका? अरे तुझे तेरी औकात दिखाई जा रही है। जीप की चाबी दे इधर, दे। यही हाथ उठाया था ना तुमने मुझ पर? यही हाथ उठाया था ना? आज के बाद तूने मेरी किसी भी गाड़ी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। बड़ी अकड़ दिखाए घूमता है ना पिंड में। ये जो अय्याशी का सामान इकट्ठा कर रखा है ना घर में, ये हरजीत सिंह बाजवा की वजह से है। और हरजीत तेरे बाप का नाम है, ये मत भूलना। आज से तेरे सारे ऐशो आराम बंद। ये सारी चीजें मैंने दी थी तुझे,
अब तुझसे छीन रहा हूं मैं। हसन, मेरे पूछे बगैर कुछ मत देना इसको। और इस तरह भगवान राम ने रावण का अंत किया और सत्य की जीत और झूठ की पराजय हुई। राम 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 राम। जब जब रावण ने जन्म लिया तब तक उनका विनाश करने के लिए राम जी ने जन्म लिया। जय श्री राम, देवों में देव जय श्री राम। सीढ़ी से गिरने की वजह से इनके सर में गहरी चोट लगी है, जिसके कारण ये बेहोश हो गई हैं। लेकिन ज्यादा गहरी चोट इनके रीढ़ की हड्डी में है, स्पाइन में, जिसके कारण ये उठ नहीं पाएंगी। रीढ़ की हड्डी से सारा शरीर का मूवमेंट, चलना फिरना उठना बैठना सारा जुड़ा होता है, जो अभी माताजी कर नहीं पाएंगी। मैं ये इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। पीछे 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 को होश आ रहा है। मैंने देखा अभी उनको, उन्होंने उंगली ऐसे ऐसे करके हिलाई। पीछे पीछे उठिए बेबे, पीछे। जो इंजेक्शन इन्हें देने के लिए मैं आपको दिया हूं, वो रोज दोपहर 12 बजे अगर आप देते रहेंगे तो आपकी माताजी कभी होश में आएंगी ही नहीं। पीछे 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 बेबे, हाय अब क्या होगा बेबे? जिसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है वो इस कमरे से अभी इसी वक्त बाहर निकल जाए। तेरा नाटक खत्म हो गया है। घूर कर ये परजाई, और तेरी बात कर रहा हूं, जिसने मेरी बेबे को धक्का मारकर मारने की कोशिश की है। ओ जी, ये न्याय की बात है। आज मेरी बेबे बिस्तर पे पड़ी हुई है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, और वो सब इस औरत की वजह से। इसने मेरी बेबे को धक्का मार के गिर। आप तो जी बस न्याय दो अब। जगन बाबू, ये तो आपने कहा, मगर अंबा का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस बात का क्या सबूत है कि जो इल्जाम आप अंबा पर लगा रहे हो वो सही है? जहां तक अंबा का सवाल है तो सारा गांव और सभी पंच उसको कई वर्षों से जानते हैं। आज तक उसके खिलाफ एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिली। अब बताइए, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इसका
और उस हरजीत बाजवा का गलत संबंध है। श्रीमान हरजीत बाजवा सुपुत्र स्वर्गीय लाला प्रताप सिंह बाजवा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को ग्राम पंचायत में पत्नी अमृत बाजवा की गवाही देने हेतु उपस्थित रहो। ये तो आज ही का तारीख हुआ ना बेटा? हाँ मालूम है, सब समझ में आता है मुझे। अरे शंकर, तरफू, कहाँ हो तुम लोग? कौन है ये? कौन घुसा है घर के अंदर? निकालो इसे बाहर। अरे कहाँ है? कौन सबको बुला रहे हैं? हम बता देते हैं, हम है सुशीला, और सुशीला की लीला के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। सच बोल रहे हैं हम। क्या बात है बेटा, परेशान काहे लग रहे हैं? अरे इसको बाहर लेके जाओ। बूझे नहीं कहा कि हम कौन है? अरे वो रावी जगन पवनिया हमरे मेहमान जी हुए ना। नानी है, पैरी पना कर। पैरी पोना नानी। रे बउआ, कितना बड़ा हो गया रे। आजा मेरा बच्चा, आजा। एकदम चरण की कापी है बेटा, वही सा वाली तबीयत, बहुत अच्छे मेरा सा बेटा। देख बेटा, देख नानी अपने सा बेटे के लिए का लाई है। हाँ, अगर प्यार लुटा लिया है तो चले कमरे में। हाँ हाँ ठीक है। सुखी को तो जैसे कोई याद ही नहीं करता है। थक गई हूँ। आय हाय। मैं ले आती हूँ, मैं भिजवा। चल अभी। हाँ जी चलो जी। हमें यहाँ बुलाने के लिए कोई खास वजह? आप दोनों को यहाँ सच्चाई बताने के लिए बुलाया गया है, और आपकी पत्नी की गवाही पर इस पंचायत का फैसला टिका हुआ है। अब ये इनका घरेलू मामला है, इसमें हमारी क्या जरूरत? जगन का कहना है कि अंबा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंबा का हरजीत बाजवा के साथ संबंध है, और ये बात दीना पवनिया को पता चल गई थी। क्या यही सच है? अमृत, बता दो सच। हाँ जी, ये सच है।
अम्बा का मेरे पति के साथ संबंध था। अमृत बाजवा, आप किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रही? जो सच है वही कहिए। क्या आपके पति का और अम्बा का रिश्ता है? हाँ, रिश्ता था। मम्मी, 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 आप ठीक हो ना? राज, तू ठीक तो है मेरे बच्चे? तुझे इस रोहन ने मारा तो नहीं ना? शाबाश, शाबाश। तू ही मेरा शेर है, असली शेर। और एक तो भांड और दूसरा साला वाइज। ये ले, ये ले, तेरा इनाम। ऐश कर। आज तेरी माँ उस कमीने जगन को सबके सामने उसकी औकात दिखा देगी। पूरे पंचायत के सामने मिट्टी बलीत हो जानी है उसकी, फिर आएगा मजा। ओए, क्या हो गया? पवनियों की कुड़ी के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते। वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो जितनी जल्दी तू ये बात समझ जाए ना, उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। और तेरी बुआ तो ये सारी बातें खुद के तजुर्बे से ही कह रही है। मान ले मेरी बात। चल अब मूड सही कर अपना। हाय हाय, नहीं बच्चा साहब, कहाँ जा रहे हो? रुको तो। दादी की चिंता हो रही है। बताओ, बच्चा लोग को अपना ही परिवार से अलग कर दिया इस लड़ाई ने। अरे बाबा, देखो बेटा, हम मानते हैं ये सब गलत बात है, इस तरह परिवार को बांट देना। पर क्या करें, हमरा तो घर है नहीं। चाचा का घर है, तुम्हारा घर है, और तुम्हारे चाचा मना किए, एकदम ही मना किए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई जोर जबरदस्ती करके तुमको रोक लेंगे। पर क्या है ना बेटा, तुम्हारी चाची को बोले हैं कि ध्यान रखें, इसलिए पंचायत का फैसला होने तक तुम अपना दादी का कमरा में मत जाओ। जाओगी ना बेटा, तो वो अपना गुस्सा तुम्हारी चाची पर निकालेंगे, और हम तो रोक नहीं पाएंगे उनको इस उम्र में, है ना? इसलिए हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार पंचायत का फैसला हो जाए, तुम्हारी माँ बरी हो जाए, इज्जत से घर वापस आ जाए, फिर उसी की मर्जी चलनी है इस घर पे, है ना? तब इत्मीनान से बैठ लेना अपनी दादी के पास। सब लोग शांत हो जाएं। हम पंचों की राय है कि जगन पवनिया ने जो इल्जाम अम्बा पवनिया पे लगाए हैं, वो हरजीत बाजवा और उनकी पत्नी अमृत बाजवा की गवाही के बाद साबित हो चुके हैं। और जब अम्बा पवनिया पर यह इल्जाम साबित हो चुका है, तो कानूनी तौर पर वो पवनियों के किसी भी कार्रवाई के ऊपर दस्तखत नहीं करेगी।
और हम ये फैसला करते हैं कि अंबा पवनिया पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दीना पवनिया को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए हम ये फैसला लेते हैं कि अंबा पवनिया को पुलिस के हवाले किया जाएगा। क्या? ये क्या किया मम्मी आपने? मम्मी, मैं आपसे बात कर रहा हूं मम्मी, जवाब दीजिए मुझे। आपने पंचायत के सामने जाके झूठ बोल दिया। बोलो ना मम्मी, क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? ऐसे कैसे कर सकती है वो झूठ कैसे बोल सकती है? मैं भी क्या बोल रही हूँ? ये बाजवा है ना, ये होती ही कमीने, के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते। पहले दोस्ती करते हैं, फिर बाद में छुरा भोंकते हैं पीठ पे। मैंने उसकी पीठ पे छुरा नहीं घोंपा, मैं मजबूर थी मैं। कठपुतलियां हमेशा मजबूर ही होती है रमन, और तेरी माँ हरजीत बाजवा की एक कठपुतली है। वो जो चाहे इनसे बुलवा सकता है। मैं आज तक इन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी थी मम्मी आपको? सबके सामने, पूरी पंचायत के सामने आपने झूठी गवाही दी थी उनके खिलाफ। एक औरत को बदनाम किया आपने मम्मी। बताओ ना मम्मी, अब ऐसी क्या मजबूरी थी आपको? मेरे राज की जिंदगी का सवाल था। मार देते वो उसे, मार देते मेरे राज को। बस बहुत हो गया। अब मैं जाके पापा से बात करता हूँ। नहीं रमन, हर बार नहीं। जो भी हो जाए, वो है तो तेरा बाप ही ना। तू हर बार उसके खिलाफ नहीं जा सकता, पर मैं जा सकती हूँ। हाँ, मैं बात करूंगी उससे।